जय हिंद। आज की ये क्लास बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिला आधारित करेंट अफेयर्स 2022-23। पश्चिमी चंपारण बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण, कुछ याद आ रहा है इस जिला के बारे में? क्या बताए हुए थे कि ये नॉर्थ में सबसे उत्तरी जो जिला है यही है। कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण। इसका सीमा किससे लगता है? तो यूपी। और इंटरनेशनल सीमा इसका किसके? तो नेपाल के साथ लगता है। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए, ये बिहार सरकार, इसमें जो भी लागत लगेगा ये बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसका जो लागत होगा लगभग कितना होगा? तो 30 करोड़ रुपया होगा। जिस समय शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हुआ करते थे उस समय यहाँ के पश्चिमी चंपारण के जो सांसद थे, क्या नाम है उनका, बता सकते हैं? उस समय जो थे संजय जायसवाल, तो वो जाकर के किससे भेंट किए हुए थे? तो शाहनवाज हुसैन से भेंट किए हुए थे। तो इसको क्या कर दिया गया? तो इसको प्रस्ताव दे दिया गया, मंजूरी दे दिया गया। आगे क्वेश्चन है, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। तो कहाँ बनेगा? तो पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय बनेगा ये वाल्मीकि नगर में बनेगा, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में ही है। बेतिया का चनपटिया मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा तो कहाँ का है? ये बेतिया का है, जो पश्चिमी चंपारण जिले का है। तो ये जो चनपटिया मॉडल है के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों के में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की यह क्या किया गया है? तो पद्धति शुरू की गई। जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय क्या हुआ कि जो दक्ष कारीगर सब थे तो वो बाहर नहीं जा पाए, तो ऐसे में उनके लिए रोजगार की समस्या काफ़ी, ये एक बहुत बड़ा चुनौती आया। तो ये सामान्य, वहाँ का जो सामान्य प्रशासन था तो उसी से मिलजुल करके आसपास में क्या किया कि एक हब बनाया, और हब इतना सफल हुआ कि वहाँ लगभग आज वहाँ हजारों कारीगर उसमें काम करते हैं, और बाहरी जो कारीगर है उसको भी रोजगार देने का काम करता है। तो इसका चर्चा पूरा देश में किया गया। चनपटिया में आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। देखिए, यहाँ जो था ये टेक्सटाइल पार्क था स्थापित किया जाएगा, ये अलग है। लेकिन ये चनपटिया में जो कहा जा रहा है कि राज्य का पहला जो है मैत्री पार्क है, टेक्सटाइल मैत्री पार्क है। ये क्या होता है? तो पीएम मित्रा टेक्सटाइल ये होता है, पार्क होता है ये। तो इसमें जो होता है केंद्र का 51% हिस्सेदारी होता है, और सरकार जो होता है ये बिहार सरकार इसमें पैसा जो लगाती है 49% लगाती है, और केंद्र सरकार इसमें 51% पैसा देती है। तो ये कहाँ होगा? तो ये चनपटिया में किया जाएगा। आगे है पूर्वी चंपारण जिला। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो किस जगह पर किया जाएगा? तो केसरिया प्रखंड में, पूर्वी चंपारण जिला में। इसका ऊंचाई जो होगा 405 फीट होगा। इसे पटना का जो महावीर ट्रस्ट है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। रक्सौल में भारत का चौथा जो फूड लैब खुला, कहाँ? तो रक्सौल में खुला। किस जिला में? तो रक्सौल जो है ये पूर्वी चंपारण जिला में है, पश्चिमी चंपारण जिला मत कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। ये 2021 का, हाँ अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार सीएम जो है ये कहाँ निकले हैं? तो समाधान यात्रा पर। इसका जो प्रथम चरण जो होगा ये 18 जिलों से होगा, याद रखिएगा। और इसका जो शुरुआत किया गया पश्चिमी चंपारण जिले से, कहाँ से? तो बगहा से किया गया। कब से? तो 5 जनवरी के दिन से। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क है ये। चंद्रहिया जो है पूर्वी चंपारण में, इस पर क्या है? तो महात्मा गांधी पर थीम पार्क है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। मनरेगा के कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है। बनकटवा प्रखंड जो मोतिहारी में पड़ता है, पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। तो बनकटवा प्रखंड ये पूर्वी चंपारण जिला अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है ये। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान मिला। कब? तो 2020 में मिला। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। ये इस पर स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण है ये। पिपरा कोठी कहाँ? तो पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। आगे जो जिला है वो है सीतामढ़ी। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला कौन बना? तो सीतामढ़ी बन गया है।
सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा हुआ था। कौन सा जिला में? तो सीतामढ़ी में। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी कौन सा स्थान पर रहा? तो ये दूसरे स्थान पर रहा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को, किस धाम को? तो पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। बेगूसराय जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। तो गौ मंदिर में कहा था? बेगूसराय जिले के नागदह स्थित जो गौ मंदिर है उसमें क्या था? पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग अगर प्लांट पूछा जाए तो बेगूसराय में स्थित होगा। ये कहाँ होगा? तो बेगूसराय में। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल जो कांवड़ ताल पक्षी बिहार है, कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में ये स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ। और नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग जो जारी किया गया था अगस्त 2022, उसमें बेगूसराय का प्रथम स्थान दिया गया था। गोपालगंज जिला के बारे में, तो गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पर स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शिवहर के बारे में, इसमें स्टार यहाँ लगा लीजिएगा। यहाँ शिवहर जिला है, तो शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। कहाँ? तो ये शिवहर जिला में बनाया गया है। आगे जो जिला है ये समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक जो है रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। किस जिले में? तो समस्तीपुर जिले में राज्य का पहला प्लास्टिक साइकिलिंग प्लांट बनाया जाएगा, रिसाइकलिंग प्लांट। आगे जो जिला है ये दरभंगा है। सब जिला का मैप में स्थिति आपको पता होना चाहिए, यहाँ अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें समय अधिक लग जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट प्रमंडल जब बताए हुए थे उसमें सारा जिला का लोकेशन बता दिए थे कि कौन सा जिला कहाँ है। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। किसमें? तो मैथिली में उद्घोषणा करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। कौन? दरभंगा का जो है, इसका नाम क्या हो गया है? आप लोग बता सकते हैं। इसका नाम कर दिया गया है क्या? तो विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है विद्यापति जो है एयरपोर्ट करने की घोषणा किया गया है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये दरभंगा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। देश का पहला मतलब ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है? तो ये दरभंगा में खुला है। महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कदीराबाद में। राज्य का पहला तैरता हुआ अगर सोलर बिजली प्लांट पूछा जाए तो कहाँ? तो दरभंगा के कदीराबाद में। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। यह गर्भवती महिलाओं के लिए इसे क्या तो वरदान कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को इलाज में जब इसमें काफ़ी सुविधा होगा इस ऐप के माध्यम से। इसका पहला जो चरण है ये कितना जिला में किया गया था? 6 जिलों में किया गया। कहाँ? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा और दरभंगा। एक तो खुद है, यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया। तो एक बार और सुनिए, कहाँ? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा और एक ज़िला जो है ये दरभंगा में इसका, यहाँ से नीतीश कुमार के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। आगे जो क्वेश्चन जिला है मधुबनी है। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। 67वीं पीढ़ी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार खादी का वर्तमान अभी कौन एम्बेसडर कौन है। मछली उत्पादन में मधुबनी का जो है ये पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिले का प्रथम स्थान दिया गया है और सेकंड पर है ये समस्तीपुर जिला को है। सुपौल जिला, सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो ये सुपौल में खुलेगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। किसे? तो सुपौल को मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में होगा। पहला कहाँ था? तो अररिया में, सेकेंड गया में, तीसरा जो है ये सुपौल में। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सरायगढ़ और निर्मली के बीच से कोसी सेतु महासेतु योजना पर सरायगढ़ जो पड़ता है कहाँ था? दरभंगा और निर्मली जो है ये जो सहरसा में है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर क्या है कि बन रहा है। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस क्या बन गया है? तो कलेक्ट्रेट बना है।
सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। 18वां कौन था? तो मधुबनी था। मधेपुरा, आगे जो जिला है वो मधेपुरा के बारे में है। अल्ट्रॉम जो फ्रांस की कंपनी है का इसका 100वां इंजन कहाँ तैयार होगा? अल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन मधेपुरा में तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का ईंधन मधेपुरा में निर्मित। अररिया जिला के बारे में कहा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है 4 ये वो अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कुसियार गांव जो अररिया में है, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क यहाँ बना है। रानीगंज जो अररिया में है, अररिया में रानीगंज और बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की यहाँ क्या होगा? तो स्थापना किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। पूर्णिया में कहा जा रहा है पूर्णिया में देश और बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला कहाँ है? तो ये पटना में है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है, यानी कि सभी पंचायत में क्या है? तो पुस्तकालय निर्मित हो गया है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है। कटिहार जिला में कहा जा रहा है कि गोगाबिल पक्षी विहार जो मनिहारी में पड़ता है को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन? गोगाबिल पक्षी विहार किस राज्य जिला में है? तो कटिहार में है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड जो है ये कटिहार में बनेगा। कहाँ ये बन रहा है? तो कटिहार में बन रहा है। इससे पहले कहाँ था? पहला जो था ये गया में। इसे जो सप्लाई होता है कहाँ? तो नेपाल और भूटान को किया जाता है। और कटिहार में जो बन रहा है इससे बांग्लादेश को सप्लाई होगा। तो बिहार पहला राज्य है जो 3 देशों से जुड़ गया है। किससे? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी के मामले में। इससे बिहार को भी फायदा होगा। बिहार का दूसरा ये हो चुका है। किशनगंज कह रहा है कि लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला रहा। लोगों की शिकायत पर हुई सुनवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहाँ? तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो वैशाली में। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो कृषि सेंटर ट्रेनिंग की स्थापना मुजफ्फरपुर में। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। कहाँ बनेगा खादी मॉल? तो पटना मुजफ्फरपुर में बनेगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये सब पेपर में ही होता है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ? तो मोतीपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर का है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक यहाँ बना है। कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली जो मुजफ्फरपुर में है यहाँ बना है। आकांक्षित जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान इसमें दिया गया था। कब? तो मार्च 2022 में इसे दिया गया हुआ था। नीति आयोग के द्वारा ये हर महीने ये रैंक दिया जाता है। भोजपुर में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वां विजय उत्सव को संबोधित किया। RKC द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुआ। किसके द्वारा? तो RKC द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो हुआ कहाँ से? तो भोजपुर से ही हुआ। ठीक है। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खुलने का ये प्रस्ताव है। आरा कोई जिला नहीं है, भोजपुर जिला है, मुख्यालय आरा में। बिहार के पानापुर सारण जिले में रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। सारण कहा जा रहा है कि ये पानापुर जो है सारण जिला में यहाँ रहने वाली सविता क्या नाम है? महतो। उमलिंगला दर्रा को साइकिल से ये फतह की है। मढ़ौरा यानी कि सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्माण किया जाएगा। कहाँ? तो मढ़ौरा में जो सारण जिला में पड़ता है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? तो सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की जो नालंदा में समाप्त हुई। सिवान जिला के बारे में है। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में प्रथम है बिहार में, यानी कि सिवान रोजगार हेतु
यहाँ के लोग रोजगार के मामले में विदेश जाने में प्रथम स्थान पर इस जिला के। लेकिन एक दिलचस्प ये भी बात है कि सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सीवान जो है ये अव्वल है, यानी कि सूबे यानी कि पूरा राज्य में पटना सर्वाधिक जो होगा ये पटना में ही देखने को मिलेगा सब कुछ। इसमें करेंट अफेयर्स, क्योंकि अधिकांश जो कुछ होता है ये पटना में ही होता है क्योंकि ये राजधानी है। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। कहाँ होगा? तो ये पटना में होगा। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। बिहार में कितना जिला की संख्या है? 38। तो याद रखिएगा पटना को कौन सा स्थान मिला? 38वां स्थान मिला। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। किस जंक्शन पर? तो पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। मोकामा की है। बिहटा जो पटना में है, बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। ये पटना रेलवे स्टेशन के काफ़ी करीब में है ये। पटना में देश के सबसे पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। इसलिए लगातार बोल रहे हैं पटना पटना की याद रहेगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ? तो फतुहा में। फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल्क का निर्माण किया गया। किसका? तो फिश फीड जो है मिल्क का, इसका निर्माण किया गया। जो मछलियों के लिए जो दाना होता है इसका निर्माण। IGIMS यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कौन सा था? IGIMS। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनेगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय बन गया है। इससे पहले जो है 4 कौन सा है? तो सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने? तो गुजरात, सेकेंड में कर्नाटक, थर्ड में जो हो जाएगा मध्य प्रदेश और फोर्थ में हो जाएगा उड़ीसा। एक बार और सुनिए, पहला कौन सा बना था? तो गुजरात, सेकेंड में कर्नाटक, तीसरा में जो था ये मध्य प्रदेश, चौथा में क्या? तो उड़ीसा और 5वां बन गया है पटना उच्च न्यायालय। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। कहाँ? तो पटना में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। ये कौन सा? तो राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिगहा गाँव में देश का पहला पोषण गाँव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी गाँव को। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है बापू टावर? तो पटना में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहला खादी मॉल जो है ये पटना में ही है, बनेगा। पहला जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा। अच्छा, पटना जू जो है ये देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र है। यहाँ पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में इसका शुरू हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना हिंदी माध्यम से NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की यानी कि पटना की पढ़ाई करने वाला हिंदी में ये NIT बन गया है पटना। कौन? तो NIT पटना बन गया जो हिंदी में पढ़ाई कराएगा। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पटना में शुरू की जाएगी। नालंदा जिला है। तो आगे जो कहा जा रहा है ये नालंदा जिला है। अब नालंदा डेयरी CS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। इसमें क्या होता है, जिसका जो उच्च गुणवत्ता वाली दूध को ही इसमें जो होता है डेयरी को उसी को दिया जाता है। राजगीर में नीमा गांव में मिल्क सिटी स्थापित किया जाएगा। मिल्क सिटी कह रहे हैं। नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। कौन सा सिटी बनाया जाएगा? तो फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो ये राजगीर में शुरू हुआ। भारत का दूसरा हुआ पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। कहाँ? तो राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित होगा। ये राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना।
नवादा फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती में कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो नवादा जिले के कहा कि फुलवरिया में 20 मेगावाट और दुर्गावती जो कैमूर में है इसमें 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत ये नवादा घोषित हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला रैंकिंग में नवादा प्रथम स्थान पर आया। ये सब बताया है ना कि अलग अलग है, तो ये मार्च 2021 में ही ये प्रथम स्थान पर आया था। औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 और पोटास के 3 क्या है कि ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत हुई है। इस पर स्टार लगाइए, दीदी की रसोई योजना औरंगाबाद सदर अस्पताल में। अरवल जिला है आगे के, और कह रहा है कि कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। किस जिला का है? तो ये अरवल जिला का है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जो है ये जिला प्रथम स्थान पर रहा। जहानाबाद 100% बैंकिंग वाला जिला बना। गया जिले के बारे में आगे है। तो राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण जो हुआ 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। क्या नाम है? तो गयाजी डैम। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना गया में ही किया गया। बोध गया में हो गया महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला। गया को भी इसमें पहला स्थान मिल चुका है। दिल्ली अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे से गया को जोड़ा गया। किससे? तो दिल्ली अमृतसर कोलकाता से। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगाइएगा। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में क्या है? तो ये अव्वल स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित हुए। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला जो है बैम्बू गार्डन बनेगा। कहाँ? तो बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला जो है बैम्बू गार्डन बनेगा। आगे जो जिला है ये शेखपुरा है। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। कौन सा जिला? तो शेखपुरा जिला। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को किससे जोड़ा गया? तो आधार नंबर से जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा का प्रथम स्थान रहा। बांका है, तब बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। ओढ़नी डैम पूछा जा सकता है किस जिले में है? तो बांका जिले में है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल की शुरू किया गया है। पूछा जाएगा मोर अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ? तो बांका के मंदार पर्वत पर। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुआ है। कैदी को भी डिजिटल बनाने की शुरुआत कहाँ? तो बांका से। मुंगेर जिला के बारे में अब देखेंगे। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। मुंगेर है जो बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? था मुंगेर। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है। जिला जमुई। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। गिद्धौर महोत्सव कहाँ? तो जमुई में किया गया। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। किसका मिला है? तो प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ था? कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। जमुई जिला का किरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पर भी इम्पोर्टेंट है। खगड़िया है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। आकांक्षी जिला रैंकिंग के तहत खगड़िया बिहार में क्या है? तो ये भी प्रथम स्थान पर आया। डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला प्रथम और दूसरे दोनों स्थान पर इसको बोला जा रहा है। तो महीने महीने जारी किया जाता है ये सब। भागलपुर में है, तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसे? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को क्या था? ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। बिहार का पहला जैविक हाट
तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ? तो भागलपुर में है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सब बोर्ड जो है भागलपुर में आयोजित किया गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर जो है ये अव्वल स्थान पर है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। पहला जो देखे थे कहाँ? तो पटना में। कैमूर जिला, कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। किसका? तो करकटगढ़ जलप्रपात का विकास किसे? तो पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के क्या मिले हैं? तो स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो कैमूर में बनेगा। पहला कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बना करके रिकॉर्ड बनाया गया है। रोहतास में जिले में 98 घंटे में कितना बना? तो 38 किलोमीटर। 938 मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ 98, यहाँ 38, तब अंत का जो है ये दोनों सेम है, बस 9 इसमें तीन याद रखिएगा। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास में कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। किसे? तक कृषि विज्ञान केंद्र को, रोहतास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको क्या मिला? तो इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। पराली प्रबंधन, अब तो सरकार के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई किसान अगर पराली जला रहा है तो उसके फसल को सरकार के द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क यह कहाँ बनेगा? तो रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। इंपॉर्टेंट है ये। डुमराव जो बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर। बक्सर के बरहमपुर में राज्य का पहला बायो प्लांट स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? तो भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।